सो हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप अपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखे हैं कि विनोद भारती महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितनी भी अभी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर एक कंप्यूटर की सब्जेक्ट दिया गया है। जिसको कंप्यूटर से इंटरेस्ट है उन्होंने वो सब्जेक्ट लेता है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिजिटल एजुकेशन, जो कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जितनी भी काम होती है सब कंप्यूटर के थ्रू होती है। इसी से सारे स्टूडेंट सभी को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर डिजिटल एजुकेशन जो हम लोग धनबाद से है, विनोद भारती महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से, तो हमको डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 की वीडियो चाहिए सर, इसमें MCQ एग्ज़ाम होती है। तो उन सारे के लिए हमने आप के बीच लाया हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है कि कंप्यूटर क्या होती है, इसके बारे में नॉलेज लेनी है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। मतलब कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो कंप्यूट ग्रीक लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड कंप्यूट से होती है, जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि कंप्यूटर शब्द किस चीज़ से बना है। तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद कहता है अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेशन डिवाइस विच कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन वेरी स्पीडली। मतलब ये कंप्यूटर जो है आपका अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल काम करता है, वह करता है, कैलकुलेशन करता है, जो कि काफ़ी स्पीड से करती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम चलते हैं डिफिनेशन की ओर, बात कर लेते क्या होती है कंप्यूटर की डिफिनेशन। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, शायद जनवरी में ही होगा। तो उसके बाद हम आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात किया जाए तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट एज पर यूज़र्स रिक्वायरमेंट। मतलब कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, यूज़र के थ्रू जो भी चीज़ हम लोग इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग इनपुट करते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है, CPU क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करके उस चीज़ को आउटपुट के रूप में देता है, रिजल्ट के रूप में देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर आपका 3 चीज़ के ऊपर काम करती है। कितने चीज़ के ऊपर काम करती है, 3 चीज़ के ऊपर काम करती है। सबसे पहले इनपुट करते हैं हम लोग, उस चीज़ को वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता क्या, स्पीड होती है। स्पीड का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है ना आपका बहुत फास्ट काम करता है, बहुत स्पीड काम करता है। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है और कंप्यूटर किसी भी चीज़ को बहुत स्पीड में काम करता है। ये सबसे बड़ी विशेषताएं हैं इसका। ठीक है, उसके बाद डिलीजेंस, मतलब क्या होता है, लगनशील। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत लगन से काम करता है, किसी भी चीज़ को लगन के साथ, मेहनत के साथ करता है। मतलब ये उकताता, अपने ठेठी भाषा में नहीं बोलते हैं कि हम लोग उकता जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है, मतलब लगन के साथ काम करता है। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं ऑटोमेटिक। कंप्यूटर क्या होती है, खुद ब खुद चलती है। एक बार इसको चला दीजिए, उसके बाद जो भी काम करना है आप करते जाइए, अपने आप चलता है। जैसे आपका मान लो ठेला गाड़ी है, उसको हम लोग धकेल के चलाते हैं, धक्का लगा के चलाते हैं, प्रेशर के साथ चलाते हैं, लेकिन ऐसा ये चीज़ नहीं है, ये खुद ब खुद चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बोले तो शुद्धता, मतलब ये कंप्यूटर 100% काम करती है, 110% ये क्या करती है, शुद्ध के साथ काम करती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, फीलिंग नहीं होती है, कोई भी फीलिंग इसके अंदर नहीं होती। जैसे मनुष्य के अंदर फीलिंग होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। ये चीज विशेषताएं। इसके बाद हम MCQ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं IPO, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये साइकिल होती है। अब देखिए कंप्यूटर आपका काम कैसे करता है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को पहले हम लोग इनपुट करते हैं। इनपुट बोले तो जैसे कीबोर्ड से कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, जो भी चीज़ करना है टाइप करके, कंप्यूटर क्या करता, मतलब CPU की क्या करता है, यानी प्रोसेसर क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट के रूप में देता है। तो कोई भी कंप्यूटर हो वो आपका 3 चीज़ पे काम करती है।
पहले इनपुट करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। अब शायद ये समझ में नहीं आ रहा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सपोज दैट आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक हंडी लेते हैं या कुकर लेते हैं, कुकर को क्या करते हैं? गैस पे रख देते हैं, चूल्हा वगैरह जो भी हो गैस पे रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं? उसके अंदर जो भी चीज़ डालते हैं, डालने के बाद गैस जला देते हैं, पकता है। मतलब हंडी के अंदर जो भी चावल वगैरह दाल वगैरह जो भी डालते हैं वो हो गया इनपुट। उसके बाद क्या करते हैं? वो जो आपका कुकर में जो गैस जलाए हैं, वो गैस जलाने के बाद जो बनता है, जो पकता है, जो टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं, जो मतलब आपका बनता है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या बनता है? जो भी बनाना होता है बन के जो तैयार होता है उसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि द बेसिस स्टेप ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम is described by the input process output यानी IPO साइकिल इन्वॉल्व 3 कीज स्टेज। सबसे पहले इनपुट कहता है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द कंप्यूटर रिसीव डेटा इनपुट। इट कुड बी एनीथिंग यू इंटर थ्रू अ कीबोर्ड, अ क्लिक ऑफ माउस या फिर डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप करते हैं, वो होता है इनपुट। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है कि हियर द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट डेटा एंड प्रोसेसिंग इट। This means the computer works on the data, doing things like calculation or running program to run the input into output result। मतलब जो भी चीज़ हम इनपुट करते हैं उस चीज़ को क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद लास्ट फाइनल होता है आपका आउटपुट। द फाइनल स्टेज इज आउटपुट वेयर द कंप्यूटर प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। द कुड बी डिस्प्लेइंग टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट और सेंडिंग इन फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला होगा फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो चीज़ हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपका फाइनल डिसीजन जो होता है, स्टेज जो होता है, वो आउटपुट आपको देता है। क्लियर? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, अभी बताएंगे आगे चल के। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के वर्गीकरण। देखिए पहली बात तो यह है कि कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, टाइप्स के हिसाब से अगर बात किया जाए 3 होती है। सबसे पहला आपका एनालॉग होता है, उसके बाद आपका डिजिटल होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका सबसे पहला कौन सा हो गया? एनालॉग हो गया। उसके बाद आपका डिजिटल हो गया। डिजिटल होने के बाद लास्ट होता है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है हम आपको बताते हैं सिंपल सी। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर होता है। सुई के तौर पे जितनी भी चीज़ होगी एनालॉग कंप्यूटर होगा। गाड़ी की स्पीडोमीटर, जितनी भी पुरानी वाली गाड़ी है उसमें जो मीटर लगी होती है सुई वाला, वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो 0-1 पे काम करता है। जैसे कि न्यू जितनी भी गाड़ी आ रही है, पल्सर हो, अपाची हो वगैरह, उसमें जो मीटर लगी होती है वो डिजिटल होती है। और हाइब्रिड क्या होती है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का मिक्स है होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फिल्म वगैरह सब में देखते होंगे, हीरो या हीरोइन हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अपने क्या करते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेने के बाद देखना कि आपका जो मशीन के अंदर जो दिखाता है, अल्ट्रा स्कैन जो करवाता है, CT स्कैन जो कराता है, वहाँ पे देखना ग्राफ इस पर ऊपर नीचे इस टाइप से होता है। तो वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। मतलब इसका यूज हम लोग हॉस्पिटल वगैरह सब में करते हैं। उसके बाद साइज के हिसाब से कंप्यूटर 4 होता है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसी के आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे फास्ट, सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला कंप्यूटर कौन सा होता है? वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट और बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या सिंपल मॉडल कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर जो है ना आपका काम करता कैसे कैसे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक इनपुट लिए हुए हैं, यहाँ पे हमने एक आउटपुट लिए हुए हैं। ठीक है, ये एक CPU है। CPU के अंदर 3 भाग। CPU के कितने भाग होते हैं? CPU के 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा आपका मेमोरी यूनिट। आपसे एग्जाम में पूछेगा CPU के कितने भाग होते हैं, पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, ALU, CU और MU। ठीक है, कुछ इस टाइप से जो भी हम इनपुट करते हैं यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद उसको कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद आपके मेमोरी के अंदर जाता है, ये होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। द डिवाइस विच आर यूज टू इंटर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइस। मतलब जो भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं बाहर से, जैसे कीबोर्ड से हो गया, माउस से हो गया, वो सारी आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, लाइट पेन, जिससे हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वो माइक आपका भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं कि द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। मतलब जो भी चीज़ आपको अंदर से बाहर करता है, जो भी चीज़ कंप्यूटर में होता है उसको अगर बाहर करता है
बाहर प्रिंट करते हैं प्रिंटर के थ्रू या फिर मॉनिटर के थ्रू या प्लॉटर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू, वो सारे आपका आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल आप मेरी आवाज़ सुनते होंगे मोबाइल से, मोबाइल के अंदर जो स्पीकर लगी हुई है वो आउटपुट है। कैसे? जैसे हमने डेटा को इनपुट किया, हम आप कुछ बोल रहे हैं अपने माइक के थ्रू बोल रहे हैं, वो इनपुट हो गया, बाहर से आवाज़ अंदर चल गया। लेकिन आप जो उस वीडियो को देख रहे हैं अंदर की ओर, अंदर का आवाज़ बाहर की ओर आ रही है, तो वो आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे और हम बता देते हैं, सीधी सी बात है, कोई भी काम करते हैं सबसे पहले उसको इनपुट करना होता है। क्या करना होता है? इनपुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हैं? प्रिंट करके आउटपुट के रूप में देता है। एक एग्जांपल और की समझ लीजिए, मान लो आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रोल नंबर करना पड़ेगा। वो रोल नंबर कौन सा टाइप कीजिएगा? चाहे तो आपके मोबाइल के कीबोर्ड से कीजिएगा या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड से, लैपटॉप के कीबोर्ड से। आप जैसे टाइप करते हैं बाहर से रोल नंबर जैसे डाले, इनपुट हो गया। अब वो चीज़ जो आप देखते हो स्क्रीन पे वो आपका आउटपुट हो गया, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर में था, वो आपका बाहर आया, वो आउटपुट हो गया। वही अगर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लेंगे तो वो आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये सारे होती है, बहुत सारी चीज़ होती है इसके अंदर। अब शायद एक सवाल आपके मन में होगा, सर प्लॉटर क्या होता है? देखो, प्रिंटर के तरह ही प्लॉटर होता है, बस फर्क इतना है कि प्लॉटर के अंदर जो ग्राफिक्स वगैरह होती है, जो बैनर वगैरह सब होते हैं, वो इससे प्रिंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में। क्या होती है सीपीयू? देखिए, सीपीयू का एक्चुअली जो है ना, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जिस तरह से हम लोग का दिमाग काम करता है उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग कौन है? आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सीपीयू के 3 भाग होती है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तो चलिए एक करके हम देख लेते हैं। इसकी जरूरत आपको नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये 3 होते हैं। ठीक है, The LU is the place where actual data and instruction are processed, all the calculation are performed, all comparison and made in LU। मतलब ये है कि अर्थमेटिकल जो यूनिट होती है, जो भी हम लोग काम करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, वो सारे क्या होती है? अर्थमेटिकल के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन आपका लॉजिकल क्या होती है? लॉजिकल के अंदर जैसे कि आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, आपका लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लॉजिक लग रहा है, दिमाग लग रहा है, उसी को हम लोग लॉजिकल बोलते हैं। अर्थमेटिक मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सारी चीज आती है। क्लियर? कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होता है जिसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। कभी कभी आपका काम सिस्टम नहीं करता है, आप दबाइएगा ये तो दब जाएगा, वो तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे आपके घर में आपके गार्जियन है, जिस दिन आपका गार्जियन नहीं रहेंगे तो आपका सबका मन हो जाता है, वही गार्जियन अगर हो आप लोग कंट्रोल में रहते हैं, तो वो होती कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट कुछ तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। क्या होती है मेमोरी यूनिट? देखिए एक चीज, मेमोरी यूनिट का मतलब ये है कि मान लो अभी का प्रधानमंत्री का नाम पूछे बता दीजिएगा, इससे पिछले वाले का बता दीजिएगा, इससे पिछले वाले का बता दीजिएगा, उससे पिछले वाले का याद नहीं है, उससे पिछले वाले का याद नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक बार अगर डाल देंगे तो वो क्या होता है? वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये सारी चीज थी। तो ये सारी चीज थी आपका आज की क्लास का। उसके बाद फिर नेक्स्ट में लेकर के आएंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों के बीच हम ला देंगे, एक एक करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ये आप क्लास 11th भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लास 9th वाला भी देख सकता है, 10th वाला भी देख सकता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।